मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सी 1651, वही समस्या। अध्याय 1651, वही समस्या। जैक जमीन पर पड़े शरीर को देखता रहा, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस जीव के मुने हुए अंग अभी भी फड़फड़ा रहे थे, ऐंठन हो रही थी, मानो उसके शरीर के अंदर जो कुछ भी हुआ था वह आखिरकार बंद हो गया हो। उसके चारों ओर दूसरे संक्रमित लोग पीछे हटने लगे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन सभी ने देखा था कि जब उनके ही किसी साथी ने जैक को काटा था तो प्रतिक्रिया कितनी हिंसक थी। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे उसके पास जाएं, कम से कम इतना पास तो बिल्कुल नहीं कि उस पर हमला करके उसे खा सकें। लेकिन जैक उनकी तरफ नहीं देख रहा था। जैक अपने पैरों के पास पड़े मृत प्राणी के अलावा किसी और चीज को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से वह चला, जिस तरह से उसने हमला किया, उसकी आंखों में छिपी हुई भयानक भूख ये लिली के समान ही थी। ठीक वैसा ये संक्रमण, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल लिली जैसा। जैक की सांस अटक गई, तभी एक और संक्रमित व्यक्ति उसकी पीठ पर कूद पड़ा और पीछे से उसके गले को अपने नुकीले लंबे नाखूनों से जकड़ लिया। ध्यान भटकने के बावजूद भी उसे शायद ही कोई प्रयास करना पड़ा। उसने अपने कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाया, उस प्राणी को बांह से पकड़ा और उसे अपने से दूर फेंक दिया, इतनी जोर से कि धूल का बादल आसमान में उड़ गया। क्यों, यहीं क्यों? लिली जैसे लोग इस इलाके में इतनी दूर क्यों हैं? जैक ने सोचा। घबराहट उसके सीने में कसक पैदा कर रही थी। उसका दिमाग एक जगह पर जा रहा था, उस आखिरी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में वह सोचना भी नहीं चाहता था। अनज़ोकू। उस रात उसने जो शब्द फुसफुसाए थे, दुनिया ब्रॉन्जलैंड को कैसे शाप देना शुरू कर देगी, क्योंकि जैक ने भाग्य की मांग को पूरा नहीं किया था। अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब जैक की गलती मानी जा रही है। जैक इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। वह अनज़ोकू की किसी भी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहता था। लेकिन अब चीजें सबसे बुरे तरीके से एक साथ जुड़ रही थीं। जब जैक उस पीड़ादायक क्षण में वहीं खड़ा था, तभी एक और संक्रमित जीव उसकी ओर झपटा और एक तेज वार से उसका सिर पीछे की ओर झटक गया। ब्लूबर्ड जैक के पीछे चला गया और उस जीव को जैक तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। जैक, तुम क्या कर रहे हो? ब्लूबर्ड ने अविश्वास से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। ये तो राक्षस हैं। अगर हमने इन्हें अभी नहीं मारा तो ये इस इलाके के हर गांव को तहस नहस कर देंगे। जैक बहस करना चाहता था। वह कहना चाहता था कि वे राक्षस नहीं हैं, वे लिली की तरह हैं, एक ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक दूसरा विचार आया। भले ही वे लिली जैसी हों, लिली इसलिए बच गई क्योंकि वह वहां मौजूद था, क्योंकि उसे केवल उसके खून की जरूरत थी। एक संक्रमित व्यक्ति ने लगभग पूरे शहर की एक सड़क को तहस नहस कर दिया था, लेकिन यहाँ दर्जनों थे, लगभग 100। अगर उन्हें लगातार खून की जरूरत पड़ती, अगर वे अंधाधुंध शिकार करते, कोई भी शहर उस स्थिति को सहन नहीं कर सकता था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि किसी को नहीं पता था कि संक्रमण कैसे फैलता है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को काट ले तो क्या बीमारी अनिश्चित काल तक बढ़ती रहेगी? जैक ने अपने जबड़े भींच लिए। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि क्या करना होगा। उसने अपना हाथ उठाया, चांदनी में उसके पंजे चमक रहे थे और उसने संक्रमित ग्रामीण की गर्दन पर साफ सुथरा वार किया। मुझे खेद है, जैक ने मन ही मन सोचा जब वह प्राणी गिर पड़ा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी मदद उस तरह नहीं कर पाया जिस तरह मैंने लिली की मदद की थी। मुझे खेद है कि मुझे इलाज पहले नहीं मिला। मुझे खेद है कि अब मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। जैक के दोबारा लड़ने के साथ ही गंभीर, एकाग्र और उग्र रूप में सब कुछ बदल गया। ब्लूबर्ड की तलवारबाजी, जैक की जबरदस्त शारीरिक शक्ति और उनके साथ मौजूद प्रशिक्षित योद्धाओं के दम पर संक्रमित ग्रामीण एक एक करके गिरने लगे। अपनी असाधारण सहनशक्ति के बावजूद वे ब्रॉन्जलैंड के 2 नायकों के समन्वित हमलों का सामना नहीं कर सके। अंततः अराजकता कम हो गई, चीखें मंद पड़ गईं और खून से लथपथ गांव में सन्नाटा छा गया। राइके और दूसरे शूरवीर कप्तान ने बड़ी मुश्किल से 2 संक्रमितों को काबू में किया था। उनके पैरों और हाथों पर सटीक तरीके से बार बार वार किए गए थे, जिससे उनकी हरकतें लगभग नामुमकिन थीं। ये देखने में भले ही सुंदर न लगे, लेकिन इससे वे जमीन पर जकड़े रहे, बंधे हुए लेकिन जिंदा। ये तो क्रूरता है, राइके ने हौंकते हुए स्वीकार किया और एक संक्रमित व्यक्ति की कलाई को नीचे दबा दिया। लेकिन अगर हम उन्हें किसी और तरीके से बांधेंगे तो वे रस्सियां तोड़कर भाग जाएंगे। उन्हें रोकने का यही एकमात्र तरीका है। ब्लूबर्ड ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, इन दोनों की मदद से हम इस बीमारी की ठीक से जांच कर पाएंगे। जब तक हमारे पास जीवित नमूने हैं, शायद हम इसे फैलने से रोकने का कोई तरीका ढूंढ सकें। जैक अजीब तरह से चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, डर से नहीं बल्कि उसके अंदर उमड़ रहे तूफान से। मुझे लगता है, जैक ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि इसकी वजह क्या है, और मुझे ये भी पता है कि इसे रोकने के लिए क्या करना होगा। ब्लूबर्ड ने अचानक मोड़ लिया। कैसे? जैक, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम जानते हो?
लेकिन जैक अब सुनने को तैयार नहीं था। उसकी निगाहें रंग में नहीं बल्कि दिशा में बदल चुकी थी, उस ओर जहां दूर स्थित रेड विंग किंगडम था। मुझे माफ करना गैरी, जैक ने उस रात पहली बार ब्लूबर्ड का असली नाम लेते हुए कहा। मुझे अचानक बुलाया गया है और इस समय मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं तुमसे वापस किंगडम में मिलूंगा, तब हम बात कर सकते हैं। ब्लूबर्ड ने उसे रोकने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैक पहले ही रूप बदल चुका था। मांसपेशियों और फर के फव्वारे के साथ उसका शरीर अचानक उसके पूर्ण वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित हो गया और अगले ही पल वह दौड़ने लगा, हर छलांग के साथ पूरे मैदानों को पार करते हुए रेड विंग बस्ती की ओर वापस भाग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? रिके ने धीरे से पूछा, सिकुड़ती हुई आकृति को देखते हुए। पब फ्यूचर विज्ञापन। ब्रॉन्जलैंड में हमेशा कोई न कोई मुसीबत रहती है, ब्लूबर्ड ने कहा। लेकिन इस बार ये मुसीबत जैक की है। जैक अपने जीवन में पहले कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। रात की हवा उसके फर को चीरती हुई गुजरी। उसके हर शक्तिशाली कदम से जमीन चटक रही थी। संक्रमित ग्रामीणों की छवि, उनकी भूख, उनकी ताकत, उसके खून पर उनकी प्रतिक्रिया बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर लिली का पता चल जाता, अगर कोई उसकी हालत देख लेता, अगर किसी और हीरो ने उसे उसी तरह देखा होता जिस तरह ब्लूबर्ड ने आज रात संक्रमित व्यक्ति को देखा, वे बिना किसी झिझक के उसे मार डालेंगे। और जैक ने अभी जो कुछ किया था, उसके बाद वह उसका बचाव कैसे कर सकता था? वह ये दावा कैसे कर सकता था कि वह खतरनाक नहीं थी, जबकि उसने दर्जनों ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया था जिनके लक्षण बिल्कुल उसके जैसे थे। मैं आ रहा हूँ लिली, कृपया सुरक्षित रहना, कृपया कृपया उन्हें तुम्हें इस हालत में न देखने देना। जब जैक आखिरकार रेड विंग बस्ती में पहुंचा तो उसने सांस लेने का भी इंतजार नहीं किया। उसने स्थिति को समझने का भी इंतजार नहीं किया। उसने अपने रूपांतरित स्वरूप से बाहर आने का भी इंतजार नहीं किया। वह सीधे गांव के केंद्र में दौड़ गया, हर चेहरे, हर कोने, हर परछाई को ध्यान से देखता हुआ। फिर उसने पास के गश्ती गार्ड की ओर देखा। लिली कहाँ है? जैक ने हौंफते हुए पूछा। वह कहाँ है? तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक लापता व्यक्ति। अध्याय 1652। एक लापता व्यक्ति। जब जैक लौटा तो वह सीधे उन सभी जगहों पर गया जहां लिली अक्सर पाई जाती थी। उसने उन जगहों की जांच की जहां वह अक्सर जाती थी, उन जगहों की जहां वह जाने से बचती थी, यहां तक कि भट्टी की भी, जो रात के लिए काफी देर पहले बंद हो चुकी थी। फिर भी उसने जहां भी खोजा उसे लिली नहीं मिली। उसका कोई सुराग भी नहीं। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ करना भी शुरू कर दिया, उन वेयरवुल्फ से भी सवाल किए जो इलाके में घूमते थे या पास की चौकियों की रखवाली करते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं था। लिली, मैंने उसे दोपहर से नहीं देखा है। मुझे पता नहीं वो कहाँ गई। यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। हर जवाब से जैक के सीने में जकड़न और भी बढ़ जाती थी। यह महज संयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह इतनी दूर नहीं जाती, इतनी देर रात को तो बिल्कुल नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। और जिस एक दिन, बिल्कुल उसी एक दिन, मैं बस्ती छोड़कर जाता हूँ, तभी ये सब होता है। उसके भीतर की हर भावना चीख रही थी कि यह सब संयोगवश नहीं हुआ है। कुछ न कुछ योजना बनाई गई थी, चाल चली गई थी, हेरफेर किया गया था। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके विचार भय और अपराध बोध से घिरे हुए थे। उसने अभी अभी ऐसे लोगों को देखा था जो उसी बीमारी से संक्रमित थे जिससे लिली पीड़ित थी, भूख से त्रस्त होकर जानवरों की तरह जी रहे थे, और अंत में उसने उन्हें अपने हाथों से मार डाला था। अगर कोई दूसरा शूरवीर या उससे भी बुरा कोई दूसरा हीरो लिली को उसी हालत में पाता तो क्या वह उन्हें दोष दे पाता? क्या वह उन्हें बता पाता कि वे गलत थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे पहले उस तक पहुंचना होगा। जैक ने अन्य वेयरवुल्फ्स को शामिल करने से इनकार कर दिया। अगर वह उनसे खोज में मदद मांगता और वे उसे उन्मादी अवस्था में पाते तो वे उस पर तुरंत हमला कर सकते थे। वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते थे जैसा उसने संक्रमित ग्रामीणों के साथ किया था। ये काम सिर्फ वही कर सकता था। ये काम करने का अधिकार सिर्फ उसी को था। जैक ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और लिली की बची खुची खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। यह उसके अनुमान से कहीं आसान था, क्योंकि हाल ही में लिली की एक नई विशिष्ट गंध विकसित हो गई थी। इतनी तेज की घबराहट में भी जैक उसे तुरंत पहचान सकता था। वह बस्ती के बीचों बीच से होते हुए, घरों के बीच से गुजरते हुए, बाहरी आवासों के पास से होते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ा, और फिर
उसका दिल बैठ गया। वह गंध शहर से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हुई। क्या वह बस्ती छोड़कर चली गई? वह शहर से बाहर क्यों गई? क्या वह फिर से जंगल में शिकार करने गई थी? इसी बीच लिली लगभग मौन अवस्था में जंगल में घूम रही थी। उसके पैर बिना सोचे समझे, बिना किसी झिझक के चल रहे थे, मानो किसी अदृश्य डोर से खींचे जा रहे हों। वह 1 घंटे से अधिक समय से चल रही थी और यद्यपि उसके कदम स्थिर थे, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। कभी कभी वह अपना हाथ उठाती और गुजरते पेड़ों की छाल पर अपने नाखूनों से खरोंचती, जिससे लंबे लंबे पंजे के निशान बन जाते। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह ऐसा कर रही है। उसका शरीर ऐसे हिलता था मानो कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो। फिर अचानक वह रुक गई। उसके पैर एक ही जगह जम गए, उसके कंधे अकड़ गए और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी दूर हो गई। जैसे ही उसे होश आया, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी निगाहें सामने फैले जंगल पर टिकी हुई थीं। मैं यहाँ कैसे आ गई? लिली ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं जंगल में हूँ, लेकिन मुझे तो बस्ती में वापस होना चाहिए था। वह चारों ओर घूमी, किसी परिचित निशान की तलाश में, लेकिन रेड विंग किंगडम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दूर जलती मशालों की हल्की सी रोशनी भी नहीं। वह बहुत दूर आ चुकी थी, इतनी दूर जितना वह कभी स्वेच्छा से नहीं आना चाहती थी। मुझे बस इतना याद है, किसी ने मुझे पकड़ लिया। वो लाल आंखें, उसकी सांसें तेज और उथली हो गईं। क्या फिर से ऐसा हुआ? क्या मैं फिर से बदल गई? उसके अंदर दहशत दौड़ गई, उसका गला सूख गया। पिछली बार जब उसका दिमाग सुन्न हो गया था, तब वह जाग उठी तो उसने खुद को तबाही, खून खराबे और क्षत विक्षत लाशों से घिरा पाया था। उस दिन जैक ने उसे ढूंढा था, और अब एक नई खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। गाढ़ा, भारी, मीठा खून। नीचे देखते ही लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैरों के पास एक शव पड़ा था, एक वयस्क पुरुष का, जिसकी छाती और गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। उसके चेहरे पर दहशत का भाव जमा हुआ था, जिससे उबरने का उसे कभी समय ही नहीं मिला। अरे नहीं, वह फुसफुसाते हुए पीछे हट गई। क्या मैंने ये किया? उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके फेफड़े मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दे रहे थे। लाश को घूरते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों? उसने कांपती आवाज में खुद से पूछा। जैक ने कहा कि उसने मुझे पहले भी इसी हालत में पाया था, लेकिन इस बार क्या मैं वाकई जिम्मेदार हूँ? उसके दिल में सचमुच डर बैठ गया। अगर वाकई वही इस सब की वजह थी, तो वह खतरनाक थी। रेड विंग किंगडम के लिए, जैक के लिए, उनके बच्चों के लिए और उन सभी के लिए खतरा जिन्होंने उसके प्रति दया दिखाई थी। अगर उसने उन्हें चोट पहुंचाई, अगर उसने किसी प्रियजन की हत्या कर दी, वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, जरूरत पड़ने पर जंगल में और भी गहराई तक भागने के लिए तैयार थी, तभी उसने झाड़ियों के बीच से कदमों की आहट सुनी। 2 आकृतियां पेड़ों से नीचे उतरीं और प्रशिक्षित योद्धाओं की तरह फुर्ती से जमीन पर उतरीं। उन्होंने लिली को देखा, फिर शव को, और उनके चेहरे सदमे और क्रोध से भर उठे। ये गाय है, एक आदमी कांपती आवाज में चिल्लाया। वो मर गया है। दोनों ने ही जमीन पर पड़े उस आदमी को पहचान लिया था, और उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे मानते थे कि लिली ही इसके लिए जिम्मेदार है। रुको, लिली ने बचाव में दोनों हाथ ऊपर उठाए और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। मैंने ये नहीं किया, कसम से मैंने ये नहीं किया। मैंने उसे अभी अभी पाया है। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे को जोर से धक्का दिया। उसे देखो, उसने फुफकारते हुए लिली के चेहरे की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें दिख रहा है? दूसरे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं और फिर भय से चौड़ी हो गईं। हाँ, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले हम पर हमला करने वाली थीं। उसकी आंखें देखो, लाल हैं। उसने गहरी सांस ली, उसकी नाक के नथुने फूल गए, और उसकी गंध, वो बिल्कुल उन्हीं जैसी गंध देती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर उसे देखा। वह उनमें से एक है। हमें उसे ले जाना होगा। स्टीव को ये देखना जरूरी है। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी, तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1653, युद्ध की शुरुआत। अध्याय 1653, युद्ध की शुरुआत। लिली को यह आशंका सताने लगी कि वह पहले से ही जानती है कि ये दोनों आदमी कौन हैं। हालांकि वह अभी भी अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, लेकिन उसके आसपास की कुछ गंधों में अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था। मनुष्य, वह लगभग उनकी ओर खींची चली जाती थी।
उनकी उपस्थिति एक गर्माहट और सुकून का एहसास कराती थी, मानो किसी मिठाई की दुकान में ताज़ी बनी मिठाइयों की खुशबू आ रही हो या किसी फूलों की दुकान में मधुर सुगंध फैली हो। अब उनमें कुछ ऐसा था जो लुभावना और सुखदायक था। लेकिन वेयरवुल्फ, उनके पास रहना मानो किसी सीलन भरे, फफूंद से भरे तहखाने में कदम रखने जैसा था। उसका पेट तुरंत मरोड़ उठता, गला सूख जाता, मानो उसका शरीर ही उनकी उपस्थिति को अस्वीकार कर रहा हो। जितना अधिक समय वह उनके पास रहती, उतना ही असहनीय होता जाता, मानो भीतर से कोई बीमारी पनप रही हो। उसे पहले इस अनुभूति का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि वह शव देखकर और जिस अजीब सी बेहोशी से वह जागी थी, उससे वह इतनी स्तब्ध और अचंभित थी। लेकिन अब इन दोनों पुरुषों के सामने खड़े होकर उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उनकी गंध असहनीय, तीखी तीखी और कष्टदायक थी, और हालांकि वह उन दोनों को सीधे तौर पर नहीं जानती थी, उसने उन्हें एक ऐसा नाम लेते हुए सुना था जिसने उसके दिल को दहला दिया था। स्टीव। जैक ने दूसरे पैक के अल्फा स्टीव के बारे में बात की थी। वह उससे सिर्फ 1 या 2 बार मिली थी, इस सब के शुरू होने से बहुत पहले। मुलाकातें संक्षिप्त, औपचारिक और दूरी भरी थीं। स्टीव के अल्फा बनने के बाद दोनों पैक्स के बीच संचार लगभग न के बराबर हो गया था। उनके बीच एक शांत, आपसी समझ थी। अगर कुछ भी गलत नहीं था, तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अनावश्यक संपर्क से गलतफहमियों, तनाव और युद्ध का खतरा था। इसीलिए इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी स्टीव सीधे जैक के पास जाकर वो बात नहीं कह पा रहा था जो उसे कहनी थी। उनका रिश्ता बहुत नाजुक हो गया था, एक गलत कदम से सब कुछ बिखर सकता था। रुको, लिली चिल्लाई और दोनों आदमियों के आगे बढ़ने पर पीछे हट गई। मैं कसम खाती हूँ कि यह मैं नहीं हूँ। मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं बस ऐसे ही जाग गई। मुझे जैक से बात करने दो, वह स्टीव को सब कुछ समझा देगा। मुझे वहाँ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द घबराहट में फूट पड़े, एक के बाद एक उलझते गए। उसके मन में एक साथ कई विचार उमड़ रहे थे। उसके मन का एक हिस्सा मानता था कि अगर वह शांति से उनके साथ चली जाए तो शायद सब कुछ सुलझ जाए। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? जैक को उसके गायब होने का पता कब चलेगा? वह घबरा जाएगा। वह सोच सकता है कि उसका अपहरण हो गया है। और फिर क्या होगा? अगर वह स्टीव के शिविर में बहुत लंबे समय तक बिना खून के संपर्क में रहे तो क्या होगा? अगर वह फिर से अपना आपा खो दे तो क्या होगा? अगर वह किसी को चोट पहुंचा दे तो क्या होगा? क्या उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प बचेगा? वह पहले से ही इसकी कल्पना कर सकती थी कि उसका अस्तित्व ही वह चिंगारी बन जाएगा जो दोनों अल्फाओं को सीधे संघर्ष में धकेल देगा, एक ऐसा युद्ध जो उसी के कारण जन्म लेगा। रक्तपात, हृदय विदारक पीड़ा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा क्योंकि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। वह इस विचार को सहन नहीं कर सकती थी। और जब उसने देखा कि दोनों पुरुष उसकी विनतियों को अनसुना कर रहे हैं, उनके हाथ पैर बदलने लगे हैं, उनकी त्वचा के नीचे मांसपेशियां फड़कने लगी हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है। वह दौड़ी, वह मुड़ी और पूरी ताकत से भाग निकली। उसके पैरों की आवाज़ जमीन पर गड्ढों की तरह पड़ रही थी। दोनों वेयरवुल्फ हैरानी से पलकें झपका रहे थे। अरे वाह, वो तो बहुत तेज है। सच में, उन्होंने कहा कि उसने हम में से एक को मार डाला। जाहिर है वह कोई आम इंसान नहीं है। लिली ने अपने पैरों को और तेजी से चलाया, लेकिन वह सच्चाई जानती थी, वह काफ़ी तेज नहीं थी। उनके सामने तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, जंगल में तो बिल्कुल नहीं, जो वेयरवुल्फ्स का प्रमुख शिकारगाह है। वे दोनों आदमी उछले और पलक झपकते ही घने पेड़ों पर चढ़ गए। जैसे ही वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते गए, उनके पंजे पेड़ की छाल में धंसते गए और वे भयानक गति से आगे बढ़े। फिर एक जोरदार धक्का देकर उनमें से एक ने उसकी ओर छलांग लगाई। वह ऊपर से उस पर गिर पड़ा। वे झाड़ियों में लुढ़कते हुए नीचे गिरे और लिली जमीन पर बुरी तरह से जा गिरी। उसकी सांसें थम गईं और संभलने से पहले ही उसने अपने ऊपर वेयरवुल्फ का भारी वजन महसूस किया, जिसने उसे नीचे दबा दिया। नहीं, वह चीखी और अपनी बांह को उस ताकत से ऊपर की ओर धकेला जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वेयरवुल्फ चौंक गया, ये देखकर कि वह उसे थोड़ा सा भी उठा सकती है, लेकिन उसने दांत पीसकर पूरी ताकत से उसकी बांह को वापस नीचे धकेल दिया। तुम समझ नहीं सकती कि हमारे एक आदमी की हत्या करने के लिए मैं तुम्हारा गला फाड़ देना चाहता हूँ। वह गुर्राया, उसकी गर्म सांसें उसके गाल पर पड़ रही थीं। लेकिन हमें जवाब चाहिए, और हम तुम्हें जिंदा वापस लाएंगे। लिली उसके नीचे छटपटा रही थी, उसकी हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए उकसा रही थी। उसका शरीर शक्ति और घबराहट से कांप रहा था। वेयरवुल्फ की मांसपेशियां तन रही थीं, उसे यकीन नहीं था कि वह उसे कब तक जकड़ कर रख पाएगा। तब एक हाथ ने वेयरवुल्फ की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देख पाता, उसे सहजता से उठा लिया गया, लिली से इस तरह अलग कर दिया गया जैसे उसका कोई वजन ही न हो, और हवा में उछाल दिया गया। वह एक पेड़ से जोरदार आवाज के साथ टकराया और जमीन पर ढेर हो गया। ये क्या बकवास है, डिलन, क्या तुम्हें मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? आदमी ने सिर हिलाते हुए कराहते हुए कहा।
लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित करने में कामयाबी हासिल की तो उसे समझ आया कि डिलन ने मदद क्यों नहीं की थी। उनके और लिली के बीच कोई खड़ा था। वे किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानते थे। तुम ये क्या कर रहे हो? नए आए व्यक्ति ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती? और वो सच कह रही है, उसने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। मैं शुरू से ही उसका पीछा कर रहा हूँ। पेड़ से टकराने वाला व्यक्ति लड़खड़ाते हुए उठा और अपने साथी के पास पहुंचा। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। लूपस, उनमें से एक ने पुकारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत समय से दूर थे, तुम्हें पता ही नहीं कि शिविर में क्या हो रहा है। उसने कांपती हुई उंगली लिली की ओर उठाई। लेकिन उसे देखो, वह बिल्कुल उन लोगों जैसी है जिन्होंने हम पर हमला किया था। उसकी गंध भी वैसी ही है, उसकी आंखें भी वैसी ही हैं। वह इंसान नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह क्या है, ल्यूपस ने जवाब दिया। उसका रुख जरा भी नहीं बदला। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। और मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम में से किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसे जबरदस्ती अपने शिविर में वापस ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जमीन पर पटक दूंगा। और हमारे इतिहास को देखते हुए मैं ये काम जल्दी करूंगा। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सी 1654 आदरणीय व्यक्ति भाग 1। अध्याय 1654 आदरणीय व्यक्ति भाग 1। स्टीव के दल के दोनों सदस्य अविश्वास से ल्यूपस को घूर रहे थे। वे उसे अच्छी तरह जानते थे, जैक के दल से कहीं बेहतर। न सिर्फ उसे, बल्कि उसके साथ शामिल हुए बाकी 2 लोगों को भी। जैक के दल के हालातों के विपरीत इन तीनों ने स्टीव के दल के जीवन में काफी समय बिताया था। वे अनगिनत मिशनों पर साथ गए थे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, एक दूसरे के साथ खून बहाया था, संघर्ष किया था और जीवित बचे थे। और कई मौकों पर ल्यूपस और उसके साथियों ने उन्हें खतरे से बचाया था। उन्होंने कई जानें बचाई थीं, कभी अपनी ताकत से, कभी अपनी सूझबूझ से, लेकिन हमेशा निर्णायक ढंग से। इसलिए वे दोनों उसकी क्षमताओं से अनजान नहीं थे। लेकिन ये सब जानते हुए भी ल्यूपस को उस अजीब लाल आंखों वाली महिला के सामने डटकर खड़े होकर उसकी रक्षा करते देखना चौंकाने वाला था। लूपस, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो, वेयरवुल्फ में से एक गुर्राया। हमारे शिविर पर उन लोगों ने बार बार हमला किया है, उसके जैसी औरतों ने। और अब हम उसे अपने ही एक मरे हुए साथी के ऊपर, अपने इलाके के ठीक पास खड़ी पाते हैं। उसने जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा किया। दुख और क्रोध से उसका जबड़ा कस गया था। हमें जवाब चाहिए, और जिस तरह से वह जैक के गिरोह से जुड़ी हुई दिखती है, इससे मामला और भी बिगड़ जाता है। संदेहजनक। ल्यूपस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा, कंधे सीधे किए, शरीर को थोड़ा सा खिसकाकर लिली को दोनों आदमियों से बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मन ही मन वह उनकी गलतफहमी को समझने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को साफ तौर पर पता नहीं था कि वह जैक की पत्नी है। अगर उन्हें पता भी होता तो वे भी हिचकिचाते, इतनी लापरवाही से उसे वापस लाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि उनके लिए इनमें से किसी भी बात को समझाना संभव नहीं था। लूपस, हमें उसे अंदर लाना होगा, वेयरवुल्फ ने हताशा भरे स्वर में दोहराया। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। दोनों पुरुषों का रूप पल भर में बदल गया, उनके शरीर फैलने लगे, बाल उगाए और त्वचा के नीचे मांसपेशियां उभर आईं। एक कर्कश दहाड़ के साथ वे आगे की ओर उछल पड़े। ल्यूपस ने केवल अपनी भुजाओं को रूपांतरित किया, लेकिन इतना ही काफी था। उसने झुककर पहले वेयरवुल्फ पर कंधे से जोरदार प्रहार किया। टक्कर जोरदार थी, एक ठोस चटकने की आवाज आई और उसने हमले को वहीं रोक दिया। दाईं ओर दूसरा वेयरवुल्फ उससे बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था और सीधा लिली की ओर बढ़ रहा था। ल्यूपस ने अपनी आंख के कोने से यह हरकत देखी। उसने झट से अपना एक हाथ छुड़ाया और उसे सीधे हमलावर के पेट पर दे मारा। वह घूंसा बहुत ही बेरहम था। वेयरवुल्फ का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, उसकी सांसें थम गईं और वह पीछे की ओर गिरते हुए जंगल की जमीन पर फिसल गया। ल्यूपस ने तेजी से घूमकर पहले आदमी पर हमला कर दिया, इससे पहले कि वह संभल पाता। उसने उसे कंधों से पकड़ा और केवल अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसका संतुलन बिगाड़ दिया और उसे पत्थर की तरह जमीन पर पटक दिया। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, उसने सोचा। उसने कहा कि वह अभी अभी समूह में शामिल हुआ है, लेकिन वह इतना ताकतवर है। वह मुझे थोड़ा थोड़ा जैक की याद दिलाता है। दोनों वेयरवुल्फ झट से उठ खड़े हुए। अपनी स्वाभाविक उपचार क्षमता और सहनशक्ति के कारण वे जल्दी ही संभल गए। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि वे एक मुश्किल स्थिति में थे। ल्यूपस गंभीरता से लड़ भी नहीं रहा था। वह केवल उसकी रक्षा कर रहा था, हर हमले पर प्रतिक्रिया दे रहा था और खुद को रोके हुए था। फिर भी यह उनके लिए एक हारी हुई लड़ाई थी। परंतु फिर पेड़ की डालियां सरसरा उठीं। भारी कदमों की आहट से जमीन हिल उठी। मूल जोड़ी के पीछे पेड़ों से 2 और आकृतियां नीचे उतर आईं। डायलन, यहाँ क्या हो रहा है? एक ने पूछा, लेकिन ल्यूपस को देखते ही उसकी आवाज धीमी हो गई। लूपस, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्या तुम जैक के गिरोह में शामिल नहीं हुई थीं? ये दोनों स्टीव के कैंप से गश्ती दल का हिस्सा थे। जब डायलन और उसका साथी वापस नहीं लौटे तो वे उनकी तलाश में निकले और संयोग से इस दृश्य पर पहुंच गए। इसे भूल जाओ, डायलन गुस्से से बोला। उसके पीछे खड़ी औरत को देखो, उसने हमारे एक आदमी को मार डाला और अब ल्यूपस उसकी रक्षा कर रही है। हमें उसे पकड़ना होगा। लूपस ने अपने जबड़े भींच लिए। 2 को संभालना संभव था, भले ही मुश्किल से, लेकिन चार अनुभवी वेवुल्फ जो अनगिनत मिशनों में एक साथ काम करने के कारण उसकी युद्ध शैली से पूरी तरह परिचित थे। ये मुसीबत थी। अगर व्यवस्था उसे दबा नहीं रही होती तो वह लिली को छूने से पहले ही जंगल को तबाह कर देता। लेकिन इस तरह, और इन सब के अलावा, उसे लड़ाई के दौरान लिली को भी सुरक्षित रखना था। वह उन्हीं में से एक है जिनकी हम तलाश कर रहे थे। नए आए लोगों में से एक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह बिल्कुल उन जीवों जैसी है जो हमारे शिविर पर हमला कर रहे थे। बाकी दोनों पूरी तरह से रूपांतरित हो गए। गुर्राते हुए उनके शरीर भयानक आकृतियों में बदल गए। इससे पहले कि वे अपना रूपांतर पूरा कर पाते, ल्यूपस की सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। वह पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। उसका पूरी तरह से रूपांतरित हाथ हवा में लहराया और पास के ही वेयरवुल्फ के चेहरे पर इतनी जोर से टकराया कि हड्डियां टूट गईं। उस प्रहार से जमीन हिल उठी और ऊपर की शाखाओं से पत्ते खड़खड़ाने लगे। उन्हें घेरने से पहले ही उनकी संख्या कम करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसकी नज़र के सामने से 2 मुट्ठियां उसके पेट में जा लगीं। उस जोरदार प्रहार से वह आगे की ओर झुक गया, उसकी सांसें फूल गईं। उसने बड़ी मुश्किल से समय रहते अपने हाथ ऊपर उठाए और सीधे उसके चेहरे की ओर आ रहे तीसरे मुक्के को रोक पाया। फिर भी उस प्रहार से वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके बूटों से जमीन पर गहरी लकीरें बन गईं। उसने दांत भींचकर खुद को सीधा खड़ा किया। उसका पूरा पेट दर्द से फड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, चारों वेयरवुल्फ फिर से उस पर टूट पड़े। काफी समय हो गया है, ल्यूपस ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आंखें तेज हो गईं। जब से मैंने सच में कोई मुश्किल समय देखा है। उसने अपने कंधों को घुमाकर अपनी मुद्रा को मजबूत किया। मुझे लगा कि उस सारी ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया में कुछ ही लोग बचे हैं जो हमें चुनौती दे सकते हैं। जैसे ही वे चारों करीब पहुंचे, जंगल उनके चारों ओर कांपने लगा। मैं इस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, ल्यूपस ने कहा, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं भी ची का उपयोग करूं। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपना पैर जमीन में गड़ा दिया। उसके नीचे की जमीन धंस गई, मानो वह नर्म पानी हो जो उसके भार के नीचे ढल रहा हो। जैसे ही ल्यूपस अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार हुआ, धड़ाम, बिजली की गड़गड़ाहट की तरह एक जोरदार धमाका गूंजा। सब लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद एक गहरी, शक्तिशाली आवाज आई, जो रूपांतरण के कारण थोड़ी विकृत थी, लेकिन स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थी। यहाँ क्या हो रहा है? हवा भी कांप उठी। जैक आ चुका था। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C 1655 आदरणीय व्यक्ति भाग 2। अध्याय 1655 आदरणीय व्यक्ति भाग 2। स्टीव के शिविर में आए लोग मिश्रित नस्ल के थे, जिनमें अलग अलग रास्तों और कठिनाइयों से गुजरे हुए वेयरवुल्फ शामिल थे। कुछ स्टीव के साथ शुरुआत से ही थे, उन शुरुआती दिनों से जब वह बचाव अभियान चलाकर लोगों को डाकुओं, गुलाम व्यापारियों, भ्रष्ट शूरवीरों और ऐसे ही अन्य लोगों के चंगुल से छुड़ाता था। अन्य लोग बाद में शामिल हुए, वर्षों के कष्टों के बाद बचाए गए, अंततः मुक्त हुए और उन्हें एक ऐसा घर मिला जहां वे बिना किसी डर के सांस ले सकते थे। और फिर जैक के सामने खड़े उन 4 आदमियों जैसे लोग भी थे, जो युवा रंगरूप थे और सब कुछ बन जाने के बाद स्टीव के साथ जुड़े थे। उन्होंने संघर्ष के शुरुआती दिन कभी नहीं देखे थे और न ही स्टीव, जैक और उनके साथियों के बीच के गहरे बंधन को देखा था। वे जैक से कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनका सामना उससे हुआ, मांसपेशियों की विशाल दीवार, थका हुआ लेकिन अविचलित शरीर, उससे निकलने वाला जबरदस्त दबाव, वे ठीक ठीक जान गए कि वह कौन है। हर वेयरवुल्फ ने ऐसा किया। ब्रॉन्जलैंड के नायक की कहानी राज्य के हर कोने में फैल चुकी थी, और गुटों के बीच अलगाव के बावजूद, अलग अलग विचारधाराओं और निष्ठाओं के बावजूद, एक ऐसी चीज थी जिसे समय भी नहीं मिटा सकता था। आदर करना। भले ही वे कभी उनके नेतृत्व में चल न पाए हों, लेकिन जैक की ताकत और इतिहास निर्विवाद थे। युवा वेयरवुल्फ उनके बारे में प्रशंसा और सम्मान के साथ फुसफुसाते थे, और अब वह जीवित दिग्गज उन्हें ऐसी निगाहों से घूर रहा था मानो पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकता हो। जब वह बोला तो उसकी आवाज ची ऊर्जा से भरपूर होकर गहरी और प्रभावशाली हो गई थी, इतनी शक्तिशाली कि जंगल भी प्रतिक्रिया करने लगा।
पक्षी पेड़ों से उड़ निकले, ध्वनि के झटके से बचने के लिए भागने लगे। पत्तियां सरसरा उठीं, जानवर इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि स्टीव, जो अपने शिविर में वापस आ गया था, उसने भी पहाड़ों के ऊपर से आती हुई आवाज को सुनते ही अपना सिर ऊपर उठा लिया। कुछ तो गड़बड़ है, स्टीव बड़बड़ाया और उठने की कोशिश करने लगा। उम्मीद है कि कुछ गंभीर बात नहीं है, लेकिन वह यह मानकर चलने की गलती नहीं करना चाहता था। इसी बीच जंगल में लिली का पीछा कर रहे चारों वेयरवुल्फ का साहस पूरी तरह से खत्म हो गया। पहले तो उनकी संख्या विरोधियों से अधिक थी, फिर भी ल्यूपस की ताकत के सामने उनका कोई चांस नहीं था। लेकिन अब जैक का सामना करना पड़ रहा है। वे एक अंग भी हिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही जैक आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक दुर्लभ भयावह क्रोध की आग जल उठी। मैंने दूर से तुम्हारी बातें सुनी, जैक गुर्राया। तुमने मेरे परिवार पर हमला करने की कोशिश की। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनका गला सूख गया। शब्द, बहाने, कुछ भी मुंह से निकलना चाहिए था, लेकिन उनके मुंह ने काम करने से इनकार कर दिया। उनके शरीर अकड़ गए। उनकी अंतरात्मा चीख रही थी कि एक गलत वाक्य उनकी मौत का कारण बन सकता है। लिली ने ये सब देखा। उसने जैक के जबड़े में तनाव, उसके हावभाव में दबी हुई क्रोध की भावना देखी, और उससे भी बढ़कर उसने देखा कि यह स्थिति कितनी जल्दी बिगड़ सकती है। जैक, लिली ने धीरे से कहा और उसका हाथ खींचते हुए बोली, ये बस एक गलतफहमी थी। वह उसकी ओर मुड़ा। वह पीली पड़ गई थी, सहमी हुई थी, और उसकी कलाई और बाहों पर निशान थे जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि उसे पहले कैसे जबरदस्ती नीचे गिराया गया था और बांध कर रखा गया था। प्लीज चलिए घर चलते हैं। जैक ने चारों वेयरवुल्फ्स को काफी देर तक घूरा, इतनी देर तक कि मानो हवा भी फट जाएगी। उसने उनके झुंड की गंध पहचान ली। वह जानता था कि वे स्टीव के हैं, और उसका एक हिस्सा उनसे सवाल करना चाहता था, जवाब मांगना चाहता था, उन्हें स्टीव पर हाथ उठाने की हिम्मत करने के लिए सजा देना चाहता था। लेकिन फिर उसने लिली की ओर दोबारा देखा, उसके डर को, उसकी थकावट को, उसकी आंखों में छिपी खामोश विनती को। उसने नाक से जोर से सांस छोड़ी। बिना कुछ कहे जैक ने लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सुरक्षात्मक भावनाएं उमड़ पड़ीं। लिली ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया और उसकी कमीज को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई सहारा हो। फिर उन्होंने ल्यूपस की ओर रुख किया। बच्चे, जैक ने कहा, चलो वापस चलते हैं। युवा, ल्यूपस ने पलकें झपकाईं। उसे पहले भी कई नामों से पुकारा गया था, घमंडी, लापरवाह, शोर मचाने वाला, चिड़चिड़ा, लेकिन कभी युवा नहीं कहा गया था। फिर भी जैक की उम्र, अनुभव और उसकी दमदार शख्सियत के सामने ये नाम कुछ हद तक सही था। जैक बिना किसी झिझक के अंधेरे में छलांग लगाकर भाग गया। ल्यूपस उसके पीछे पीछे चल रहा था। तीनों जंगल में गायब हो गए और चारों वेयरवुल्फ वहीं बेसुध खड़े रह गए। कुछ सेकंड तक समूह मौन रहा। फिर उनमें से एक ने झुककर शव की ओर हाथ बढ़ाया। चलो, उसने धीरे से कहा, अपने भाई को वापस शिविर में ले चलते हैं। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस निर्जीव आकृति को उठाया, और जैसे ही वे मुड़े, वे स्टीव को वहां खड़ा देखकर चौंक गए, जो पहले से ही इंतजार कर रहा था, और उसके पीछे उसके समूह के 2 बड़े सदस्य थे। स्टीव, तुम यहाँ हो? युवा वेयरवुल्फ में से एक हकलाते हुए बोला। क्या हुआ? स्टीव ने धीमी आवाज में पूछा। हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है, वेयरवुल्फ ने घबराते हुए समझाया। जब हम जांच करने आए तो हमें उसका शरीर इस तरह कटा हुआ मिला, और उसके ऊपर एक महिला खड़ी थी। उसने निगल लिया। उसकी गंध बिल्कुल बाकी जीवों जैसी थी, उन जीवों जैसी जो हम पर हमला करते रहते हैं। और उसकी आंखें लाल थीं। हमने उससे जवाब पाने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी ल्यूपस, हमारी ल्यूपस, बीच में कूद पड़ी और उसकी रक्षा करने लगी। फिर बाकी लोग आ गए और हमें लगा कि हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन तभी जैक आ गया। स्टीव ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इसमें कौन शामिल है। जैक उस औरत की रक्षा कर रहा था, वेयरवुल्फ ने आगे कहा। वह उसे और ल्यूपस को लेकर चला गया। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। स्टीव, क्या तुम्हें लगता है कि जैक का झुंड इसके पीछे है? क्या वे हम पर उन राक्षसों को भेज रहे हैं? क्या वे युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? स्टीव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह नीचे झुका और अपने साथी के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। खून उसके कपड़ों में भीग गया, लेकिन वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसे गंदा होने की परवाह नहीं थी। वह तो धुल ही जाएगा, लेकिन इस क्षण के परिणाम नहीं बदलेंगे। नहीं, स्टीव ने अंततः स्थिर स्वर में कहा। मुझे विश्वास नहीं है कि जैक का गिरोह ऐसा कर रहा है। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई इस सब में दखल दे रहा है। कोई हमारे समूहों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। जंगल में ठंड ज्यादा महसूस हो रही थी। स्टीव ने आगे कहा, समस्या यह है कि दूसरे पक्ष से तर्क वितर्क करने में शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। वेयरवुल्फ्स ने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा। इस दौरान
जब ल्यूपस जैक और लिली के साथ वापस लौट रहा था तो वह अपने मन में गूंज रही एक दबी हुई अनसुनी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सका। एक ऐसी आवाज जो काई के घमंडी लहजे से खतरनाक रूप से मिलती जुलती थी। मैंने जो किया, क्या उससे अतीत में कुछ बदला? अगर मैंने दखल न दिया होता तो क्या लिली मारी जाती? क्या मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया? मुझे चिंता है कि मैंने कहीं न कहीं गलती कर दी है। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम C 1656 अगले चरण की ओर बढ़ना। अध्याय 1656 अगले चरण की ओर बढ़ना। शहर में वापस आने के बाद भी ल्यूपस जैक का पीछा करता रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े वेयरवुल्फ के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसे लगा कि अगर जैक उसे वहां नहीं चाहता या उसे वहां से चले जाना चाहिए था और उसे थोड़ी जगह देनी चाहिए थी तो वह कुछ न कुछ जरूर कहता। जैक अपने इरादे छुपाने वाला नहीं था और ल्यूपस भी अनकहे इशारों को नजरअंदाज करने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं आया। इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसकी चाल से कदम मिलाते हुए। अंततः परिचित द्वारों से प्रवेश करने और जैक को सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन करने वाले पहरेदारों को पार करने के बाद वे वापस मुख्य परिचालन केंद्र पर पहुंच गए। वे जैक के घर या उसके विश्राम स्थलों की ओर नहीं गए, बल्कि सीधे उसके कार्यालय की ओर चले गए। ये वह स्थान था जहां जैक अपने समूह के मामलों को संभालता था, एक निजी और सुरक्षित जगह। क्या आपको बाहर इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है? जैक ने ल्यूपस की ओर देखते हुए आखिरकार पूछा। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, लेकिन उसमें दृढ़ता का भाव था। जंगल में हुई घटना के बाद ये पहली बार था जब जैक ने ल्यूपस से खुलकर बात की थी, और ल्यूपस ने बिना किसी शिकायत के बस सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। ऑफिस के अंदर जैक सबसे पहले लिली से बात करना चाहता था ताकि उसे पूरी बात समझ आ सके। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ था, उसने शहर क्यों छोड़ा था, लेकिन उसने गुस्से या आरोप भरे लहजे में नहीं पूछा। जैक लिली के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था कि वह उसके स्वभाव को जानता था, और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर घबराहट देखी, वह तुरंत समझ गया कि लिली खुद अपनी मर्जी से इतना लापरवाह काम नहीं करेगी। वह समझ गया था कि वह डरी हुई थी, उलझन में थी और अपनी यादों को लेकर बहुत अनिश्चित थी। उसने बताया कि उसे आखिरी बार जो याद था वो लाल आंखें थीं, बस वही आंखें, और उसके बाद उसने खुद को घने जंगल में खड़ा पाया, जमीन पर पड़े एक शव को घूरते हुए। फिर उसने ल्यूपस और जैक के आने से पहले सारी बातें विस्तार से बताईं। उसने अपनी याददाश्त में जो कुछ भी था सब कुछ बताया, यहाँ तक कि अधूरी बातें भी, और बार बार माफी मांगती रही, हालांकि जैक ने कभी उसे दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, जैक ने आखिरकार कहा। जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अभी के लिए यहीं रुकिए और आराम कीजिए। लाइब्रेरी की शेल्फ के पीछे वाले खाली कमरे में सो जाए। मैंने कुछ लोगों को पहरा देने के लिए तैनात कर दिया है ताकि आज रात आपसे मिलने कोई और ना आए। उन्होंने थोड़ी देर रुककर धीरे से कहा, हालांकि मुझे संदेह है कि जिसने भी ये किया है वह आज वापस आएगा। जैक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, हद से ज्यादा। वह कई संभावनाओं के बारे में सोच सकता था। स्टीव के झुंड द्वारा लिली के पीछे पड़ने का एक कारण ये हो सकता है कि उन्हें लगा कि वह उन पर हमला करने आई है, क्योंकि वह उन अन्य लोगों जैसी थी जिनसे ब्लू बर्ड पहले निपट चुका था। यदि वे भी उसी अजीब संक्रमण या अभिशाप से जूझ रहे थे तो उनके नजरिए से लिली एक खतरा प्रतीत हुई होगी। स्टीव और उसके साथियों को भी ठीक इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। हो सकता है कि स्टीव से भी उसी रहस्यमय व्यक्ति ने मुलाकात की हो जिससे जैक मिला था, और उस व्यक्ति ने उसे भी वही बात बताई हो कि इन हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका दोनों अल्फा का आपस में लड़ना है। अगर ऐसा था तो ये घटना स्टीव का पहला कदम हो सकती थी, या कम से कम घबराहट और गलतफहमी का नतीजा। हालांकि जैक को शक था कि स्टीव कभी भी स्वेच्छा से लिली के खिलाफ कदम उठाएगा, लेकिन स्टीव की स्थिति क्या थी कौन जानता था। हताशा किसी को भी जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। समस्या यह है कि मेरा परिवार सचमुच इससे प्रभावित हो रहा है, और अब यह न केवल मेरे परिवार तक बल्कि बाहर के लोगों तक भी फैल रहा है। जैक ने जबड़े भींचते हुए सोचा। बाहर कदम रखते ही उसने ल्यूपस की ओर देखा, जो अभी भी सीधा और सतर्क खड़ा था। उसकी आंखें एक मूक रक्षक कुत्ते की तरह आगे की ओर थीं। नए साथी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है, जैक ने कहा। तुम्हें हमारे समूह में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन लिली ने मुझे बताया कि तुमने उसकी रक्षा की। सच कहूं तो अगर तुम वहां नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होता। असल मुद्दा यह था कि ल्यूपस भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके कारण बिल्कुल अलग थे। क्या लिली की मृत्यु पहले से तय थी? अगर ऐसा था तो क्या उसकी मृत्यु से दोनों अल्फाओं के बीच लड़ाई शुरू नहीं हो जाती?
सिस्टम स्क्रीन देखने पर पता चला कि मिशन का एक हिस्सा, यानी पक्ष चुनना, अभी भी मान्य था। इसका मतलब था कि इस टाइमलाइन की मुख्य घटना अभी शुरू नहीं हुई थी, जिससे उसे उम्मीद थी कि उसने दखल देकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना ही होगा, जैक ने आगे कहा, आप उस समय वहां क्यों थे? आपने शहर क्यों छोड़ा? संयोग, ल्यूपस ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया। मैं आपकी पत्नी से नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें आसपास देखा है। सच कहूं तो एक खास गंध मुझे परेशान कर रही थी। उसने अपनी नाक को हल्के से थपथपाया। मेरी सूंघने की शक्ति दूसरों से कहीं अधिक संवेदनशील है, और तभी मैंने उसे देखा, लगभग स्तब्ध अवस्था में, चलते हुए, और फिर वह शहर से चली गई। मुझे यह अजीब लगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और इंतजार किया, और जब मुझे लगा कि मौका है तो मैंने तुरंत उससे संपर्क किया। उसके जवाब से जैक संतुष्ट प्रतीत हुआ, या शायद अगर जैक की मानसिक स्थिति ठीक होती तो वह और भी सवाल पूछता। फिलहाल जैक को विवरणों की ज्यादा परवाह नहीं थी। ल्यूपस ने उसकी पत्नी की रक्षा की थी, इसलिए जैक तुरंत समझ गया कि ल्यूपस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में उसे अभी चिंता करने की जरूरत है। तुम जाकर आराम कर लो, जैक ने कहा, और अपने दोस्तों से भी कहो कि वे भी आराम कर लें। मुझे कुछ काम करना है। ल्यूपस को यकीन नहीं था कि जैक का इससे क्या मतलब था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि अल्फा ने एक फैसला लिया था, एक बहुत बड़ा फैसला जो उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। मुझे नहीं पता कि यह सही फैसला है या नहीं। काश आप यहाँ होते और मेरा मार्गदर्शन करते, बॉस। आप मुझे बताते कि क्या करना है, या शायद आप इसके बारे में सोचते ही नहीं और बस कर देते। जैक ने अनिश्चितता के दर्द को महसूस करते हुए सोचा। कुछ घंटों बाद ब्लूबर्ड आखिरकार अन्य शूरवीरों के साथ साथ दोनों बंधकों को भी लेकर लौट आया। दोनों को बांधा गया था और दोनों की आंखें एक जैसी अशुभ लाल चमक रही थीं। तारांकन 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 तारांकन। मुझे अपने बेटे को अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि फिलहाल चैप्टर्स के साथ कुछ समस्या हो। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें, अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक कठिन निर्णय। अध्याय 1657। एक कठिन निर्णय। सूरज उग चुका था और उसकी सुबह की रोशनी पूरे शहर में फैल रही थी। ल्यूपस और बाकी दोनों को आखिरकार थोड़ी नींद आ गई थी। उनकी नींद संक्षिप्त, उथली और बेचैनी से भरी थी, लेकिन सुबह होते ही काई ने तुरंत उन तीनों को छत पर बुला लिया। वह चाहता था कि जागते ही वे सब एक साथ हों। काई ने सोने पर जोर दिया था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। कल रात ब्लूबर्ड के लौटने के बाद से पूरे शहर में एक अजीब सा तनाव छा गया था। रात भर की अपनी जांच पड़ताल के दौरान काई ने रेड विंग किंगडम के भीतर एक हलचल महसूस की थी, जो सूक्ष्म थी लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही थी। लेकिन वह खुद को खतरे में डाले बिना गहराई से जांच नहीं कर पा रहा था। इसलिए सच्चाई का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत ल्यूपस ही था। उसे शब्दशः सुनना था कि वास्तव में क्या हुआ था। और इसके अलावा काई ने सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया, लिली जीवित वापस आ गई थी। अब तक जो कुछ भी उन्होंने जाना था, घटनाओं के घटित होने के तरीके के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे, उसके आधार पर अगर काई शर्त लगाने वाला होता तो उसे पूरा यकीन था कि लिली को उस रात मरना ही था। और फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था। जब ल्यूपस ने घटनाओं का पूरा ब्यौरा दे दिया तो काई खुद को और रोक नहीं पाया। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कर दिया? काई ने तीखी और बेबाक आवाज में कहा। हमें यहाँ भेजने का पूरा मकसद यही है कि हम घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में घटित होते हुए देखें। लेकिन तुमने एक भव्य आयोजन में सीधे दखल दिया। लुपस ने अपने जबड़े भींच लिए। और अगर तुम गलत हो तो? अगर मैं बस वहीं खड़ा रहूं और उसे मरने दूं तो? ये सब सच लग रहा है काई। ये दुनिया शायद हमारी दुनिया जितनी ही असली है। और अगर यह सच है तो? काई ने पलटकर पूछा। तो हो सकता है कि तुमने किसी वास्तविक घटना को बदल दिया हो जिसका असर हमारी दुनिया पर भी पड़े। और अगर ये दुनिया असली नहीं है, अगर यह सिस्टम के मकसद के लिए बनाई गई कोई जगह है, तो शायद हम वह घटना कभी देख ही ना पाएं जो हमें देखनी चाहिए। हम हमेशा के लिए यहीं फंस सकते हैं। काई का चेहरा सख्त हो गया। सच जो भी हो, नतीजा एक ही है। हमारा यहाँ होना तय नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा और एकमात्र समझदारी भरा काम यही है कि कुछ न करें। उसने गैरी की ओर देखा, समर्थन की उम्मीद में, समझदारी भरी बात सुनने की उम्मीद में। लेकिन गैरी ने बस अपनी बाहें मोड़ी और शांत, ईमानदार स्वर में जवाब दिया। मुझे लगता है कहना आसान है, करना मुश्किल। सच कहूं तो अगर मैं ल्यूपस की जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। इसलिए नहीं, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, बल्कि, गैरी ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे उस पर गर्व है। आखिरकार ल्यूपस उसके परिवार का हिस्सा था।
गैरी ने बहुत समय तक इस बात पर संदेह किया था कि ल्यूपस के इरादे सच्चे थे या नहीं। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था जब उसने कहा था कि वह गैरी से लड़ना नहीं चाहता या उसके पिता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता? लेकिन कल रात ल्यूपस के कार्यों ने इसका पर्याप्त सबूत दे दिया। काई भी अब और बहस नहीं कर सका। जो हो गया सो हो गया। समय को पीछे नहीं किया जा सकता था और कितनी भी डांट फटकार से ल्यूपस का फैसला नहीं बदला जा सकता था। इसलिए अंततः काई ने हाथ बांध लिए और चुप रहा। घटना बीत चुकी थी। जो भी परिणाम आने वाले थे वे पहले ही आ चुके थे। उसी दोपहर बाद जैक को एक निजी बैठक के लिए मुख्य महल में बुलाया गया, जिसमें केवल वह और ब्लूबर्ड ही शामिल थे। ब्लूबर्ड ने कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने जो रिपोर्टें जुटाई हैं उनके अनुसार यह जो भी चीज़ है वह इस क्षेत्र से बाहर नहीं फैली है। अन्य शहरों में या परिषद में किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। उसने थके हुए हाथ से अपने माथे को सहलाया। अगर ब्रॉन्जलैंड में सचमुच कोई और आपदा फैल रही है तो इसका जिक्र करने मात्र से भी दहशत फैल सकती है। इससे हालात और भी बदतर हो सकते हैं, खासकर अगर यह मामला मामूली ही साबित हो। ब्लूबर्ड पर भारी दबाव था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जरा सी भी गलती पूरे राज्य में अराजकता फैला सकती थी। उसका सिरदर्द स्पष्ट था। तुमने उनमें से 2 को पकड़कर वापस ले आए, जैक ने कहा। क्या जादूगरों ने कुछ पता लगाया? कोई इलाज, कोई समाधान, कुछ भी? ब्लूबर्ड ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कुछ समय के लिए वे एक पागलपन की अवस्था में थे, पूरी तरह से अनुत्तरदायी। लेकिन परीक्षण के माध्यम से जादूगरों ने एक बात का पता लगाया, वे किसी चीज की तलाश में थे और वह चीज खून थी। जैक को अपने पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ब्लूबर्ड को बोलना जारी रखने दिया। हमने उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाया, सावधानी से, नियंत्रित मात्रा में, और उनकी लालसा शांत हो गई। उनका दिमाग कुछ समय के लिए वापस होश में आ गया। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ था तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। न तो उन्हें किसने बदला, न ही वे इस हालत में कैसे पहुंच गए, कुछ भी नहीं। ब्लूबर्ड ने गहरी आह भरी। और फिर भी जब उन्हें बाहर ले जाया गया तो सूरज की गर्मी से उनकी त्वचा जल गई। जादूगरों का कहना है कि इसका मतलब है कि संक्रमण अभी भी उनके शरीर में मौजूद है। इसलिए फिलहाल उन्हें बांधकर निगरानी में रखा गया है, जब तक कि हमें ये पता न चल जाए कि वे वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटेंगे या नहीं। जैक को पहले से ही सच्चाई पता थी। वह लिली की हालत को इतने लंबे समय से देख चुका था कि उसे अच्छी तरह पता था कि इसका अंत कैसे होगा। चाहे वह कहे या न कहे, उसे पहले से ही पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, उस तरह का नहीं जैसा ब्लूबर्ड उम्मीद कर रही थी। लेकिन उस खबर को बताने के बजाय जैक आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए, जैक ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके पीछे का कारण और इसे रोकने का तरीका पता है। मुझे डर है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने हाथों से यह कर पाऊंगा या नहीं। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं फिर भी दर्द से भरी हुई थीं। ब्लूबर्ड, क्या तुम स्टीव और उसके गिरोह के खिलाफ लड़ने में मेरी मदद करोगी? तारांकन 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 तारांकन। मेरे बच्चे को दस्त हो रहे थे और खून भी आ रहा था, इसलिए हम पूरे दिन अस्पताल में ही रहे। मुझे 3 दिन बाद एक कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है, इसलिए अगर इस दौरान सिर्फ एक ही अध्याय आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मैं जल्द ही और जानकारी साझा करूंगा। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माई वैम्पायर सिस्टम, माई वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले वहीं पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं ज़्यादा व्यस्त नहीं हूं तो मैं आमतौर पर जवाब देता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1658, युद्ध के लिए रवाना। अध्याय 1658, युद्ध के लिए प्रस्थान। ब्लूबर्ड ने अपने दोस्त को तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह वहीं बैठा रहा, कोहनियां घुटनों पर टिकाए, आंखें सिकुड़कर काफी देर तक अपने विचारों में डूबा रहा। उन दोनों के बीच भारी और असहज चुप्पी छाई रही, जब तक कि आखिरकार उसने एक गहरी सांस नहीं ली और बोल पड़ा। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, ब्लूबर्ड ने कहा। उसकी आवाज में आरोप नहीं था, बस उदासी थी। तुम्हारा ये सोचना कि स्टीवन से लड़ना इन सब को रोक देगा, मुझे तो ये बिल्कुल पागलपन लगता है। सचमुच। उसकी भौहें तन गईं। लेकिन साथ ही मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जानता हूं मैंने क्या झेला था, और मैं उन नायकों में से एक हूं जो ड्रैगन्स रिवेंज का हिस्सा थे। इसलिए मैं इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वह पीछे की ओर झुक गया और जैक ने उसे लंबे समय में जितना थका हुआ देखा था उससे कहीं अधिक थका हुआ लग रहा था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्लूबर्ड ने आगे कहा। मैं जो कुछ भी झेल पाए वह सिर्फ अपने आसपास के लोगों की वजह से ही संभव हो पाया। अगर मैं अकेली होती तो मैं कभी भी इन सब से उबर नहीं पाती, कभी भी इन मुश्किलों से पार नहीं पा पाती।
उस समय जब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, आप सबने मुझे सहारा दिया। उसकी आंखों में नरमी आ गई। तो उसने अंत में कहा, मैं आपकी मदद स्वीकार करता हूं। लेकिन जैक, तुम्हें हम पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। तुम्हें सब कुछ अपने अंदर दबाकर अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब पर लागू होता है। तुम्हें इसका सामना अकेले करने की जरूरत नहीं है। जैक ने उसे वजह नहीं बताई। उसने अपने डर के पीछे की सच्चाई नहीं बताई, न ही उन जोकू की कही बातें बताईं, और न ही उसे लगा कि आगे क्या होने वाला है। वह बता नहीं सकता था, अभी नहीं। इसके बजाय उसने अपना सिर झुका लिया। धन्यवाद। ब्लूबर्ड से निकलने के बाद दिन आगे बढ़ा और जैक पर दबाव बढ़ता ही गया। दोपहर तक उसने वेयरवुल्फ्स को अपने अड्डे के केंद्र में इकट्ठा होने के लिए कहा। यह आह्वान असामान्य था, इतना अत्यावश्यक कि सभी ने तुरंत अपना काम रोक दिया। सभा स्थल वह विशाल खुला चौक था जहां स्थानीय दुकानें घुमावदार पत्थर के रास्तों के किनारे किनारे लगी हुई थीं, जो केंद्र में बहते फव्वारे के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा बनाए हुए थीं। यह एक सामुदायिक क्षेत्र था, शोर और चहल पहल से भरा हुआ, लेकिन आज का माहौल उदास था। जैक अपनी बालकनी में बाहर निकला और वहां से पूरे जमावड़े को देखने लगा। उसका चेहरा गंभीर था, इतना गंभीर जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। काफी समय से हमने पूरे समूह के साथ बैठक नहीं की है, समूह के एक सदस्य ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या कुछ हुआ है? क्या इसका संबंध कल ब्लूबर्ड के लौटने से है? दूसरे ने पूछा। मैंने लोगों को कहते सुना कि कुछ अजीब हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि कुछ हुआ है। गैरी, ल्यूपस और काई भी भीड़ के बीच खड़े थे, तीनों अपनी अपनी उम्मीदों और चिंताओं के साथ ऊपर देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों तनाव में थे। जैक ने बाईं ओर देखा। आमतौर पर गैल्डाक उसके ठीक बगल में खड़ा होता था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा था। उसने जैक को पहले ही बता दिया था कि वह किसी खास व्यक्ति की तलाश में जा रहा है जो उसकी मदद कर सके। ये कहने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था कि वह लेनी स्टील को ढूंढ रहा है। जैक ने पहले भी लेनी को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कभी पूरी तरह से खोजबीन नहीं कर पाया था। झुंड के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य, लिली के प्रति कर्तव्य, हर चीज ने उसे रोक रखा था। लेकिन गैल्डाक एक वेयरवुल्फ था, उनमें से सबसे कुशल खोजकर्ताओं में से एक। अगर किसी के पास उस आदमी को ढूंढने का मौका होता तो वह वही होता। लेकिन फिर भी वह वापस नहीं लौट पाया। जैक ने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे और अपनी आवाज को उस विशाल स्थान में गूंजने दिया। आप सभी का आज यहाँ एकत्रित होने के लिए धन्यवाद। फुसफुसाहटें तुरंत थम गईं। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि हम वेयरवुल्फ दूसरों से अलग हैं, जैक ने आगे कहा। और हमारा भी एक ऐसा इतिहास है जिससे हम आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। चेहरों पर बेचैनी के भाव उभर आए। कुछ लोगों को पहले से ही आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। मुझे डर है, जैक ने धीरे से कहा, कि मेरे एक फैसले की वजह से पूरा ब्रॉन्जलैंड अब कष्ट झेल रहा है। भीड़ में सदमे की लहर दौड़ गई। जैक के सबसे करीबी लोगों ने भी उसे इस तरह खुलकर खुद को दोषी ठहराते हुए कभी नहीं सुना था। आप में से कई लोग शायद न समझें, जैक ने आगे कहा, और मैं आपसे पूरी तरह समझने की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज उसका जबड़ा कस गया। आज मैंने फैसला किया है कि मैं आगे बढ़ूंगा और दूसरे अल्फा समूह के खिलाफ जाऊंगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, यहां तक कि तीनों अजनबी भी बेहद संवेदनशील थे। तो लगता है कि यह तो होना ही था, गैरी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। भले ही ल्यूपस की वजह से दिक्कत हो रही हो, काई ने अपनी बाहें मोड़ लीं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी सोच से कहीं अधिक गहरा था। हम इसे रोक नहीं सके। हालांकि उसने ये बात जोर से नहीं कही, लेकिन गैरी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दोनों समूहों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। वे अलग अलग जरूर थे, लेकिन मजबूरी में एक दूसरे के दुश्मन बने थे, अपनी मर्जी से नहीं। उनके बीच लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। जैक बोलता रहा, अपने जैसे लोगों से लड़ना, जबकि हमारे मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं है। मुझे पता है यह मुश्किल होगा। मैं समझता हूं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी नज़र नीचे मौजूद भेड़ियों पर पड़ी। तो अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो आप यहाँ रह सकते हैं। मैं आप में से किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। कुछ लोगों के कंधे राहत से झुक गए, वहीं कुछ अन्य लोगों के कंधे दृढ़ संकल्प से सख्त हो गए। 1 घंटे में, जैक ने घोषणा की, जो लोग मेरे साथ यात्रा करने और दूसरे गुट का सामना करने के लिए तैयार हैं, कृपया उत्तरी द्वार के सामने मिलें। वह पीछे हट गया, भीड़ को आपस में फुसफुसाने और बहस करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गैरी, ल्यूपस और काई से ज्यादा भ्रमित नजरें किसी को नहीं मिलीं। वे बाकियों से ज्यादा समझते थे, लेकिन फिर भी आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए काफी नहीं। 1 घंटा जल्दी से बीत गया और जल्द ही समूह फाटक के बाहर इकट्ठा हो गया। लगभग 30 लोग तैयार खड़े थे, कवच पहने हुए, हथियारों से लैस और मौन। यहाँ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा चीजें हैं, काई ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने शायद 10 की ही उम्मीद की थी। गैरी ने सिर हिलाया।
यह अभी भी स्टीव के समूह से छोटा है। बहुत से लोगों ने लड़ने का विकल्प नहीं चुना। उन्हें दोष नहीं दे सकते। शायद वे स्टीव का सामना नहीं करना चाहते। अरे, तुम तीनों हो, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो ब्लूबर्ड उनकी ओर आती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने सहज भाव से कहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कैसे हैं। आसपास मौजूद वेयरवुल्फ्स ने हैरानी से देखा कि कैसे प्रसिद्ध नायकों में से एक नए लोगों से इतनी सहजता से बात कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काई ने सीधे सीधे पूछा। खैर, ये तो अच्छा नहीं है, ब्लूबर्ड ने मजाक में कहा। काफी समय बाद आपसे मिल रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे यहाँ नहीं चाहते। काई ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्लूबर्ड ने हल्की सी आह भरी। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जैक ने मुझे बुलाया है। उसे चिंता है कि शायद वह जरूरी काम न कर पाए। फिर उनका लहजा बदल गया, नर्म गंभीर। लेकिन सच कहूँ तो, ब्लूबर्ड ने आगे कहा, मैं आप तीनों से भी बात करना चाहता था। जैक से जुड़ा मामला, उसके आसपास जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। और अगर ऐसा है तो शायद मुझे ही दखल देना पड़ेगा। उसकी आंखें कठोर हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस समय मेरे लिए किया था। तारांकन 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 तारांकन। सूचना, मैं 15 से 20 दिसंबर के बीच एक वेब नॉवल इवेंट में रहूंगा। इस दौरान अध्याय अनियमित समय पर और संभवतः प्रतिदिन एक अध्याय प्रकाशित होंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, इसलिए जब भी आपको समय मिले इसे देखना न भूलें। वेब नॉवल के इंस्टाग्राम पर इसकी सूचना दी जाएगी। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C 1659, तीनों में सर्वश्रेष्ठ। अध्याय 1659, तीनों में सर्वश्रेष्ठ। जैक जो करने वाला था और जिसके जरिए वह सबको आगे ले जाना चाहता था, वह स्पष्ट रूप से एक गंभीर मामला था, इसलिए ब्लूबर्ड का वहां मौजूद होना किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी। उसकी उपस्थिति ने ही उस क्षण को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, खासकर उन अफवाहों के कारण जो समुदाय में दबे छिपे फैल रही थीं। लोगों को कुछ अधूरी जानकारियां मिली थीं, जैसे कि हाल ही में जैक को ब्लूबर्ड की एक कठिन मिशन में मदद करने के लिए कहा गया था, कुछ दिन पहले शूरवीरों को भेजा गया था और कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अब जैक को पूरे समूह को इकट्ठा करते और खुलेआम ये घोषणा करते देख कि वे स्टीव और दूसरे समूह के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, कई लोगों ने स्वाभाविक रूप से सारी बातें समझ लीं। अगर दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और सुनने वाले हर किसी को यही स्पष्ट निष्कर्ष लग रहा था, तो ब्लूबर्ड के मिशन पर जो कुछ भी हुआ था, उसमें स्टीव के वेयरवुल्फ समूह का किसी न किसी तरह से हाथ था। और उस हाथ के हाथ का नतीजा ये था कि वे अब इस स्थिति का सामना कर रहे थे। मुझे थोड़ी चिंता थी कि इतने कम लोगों के साथ हम दूसरे समूह को हरा नहीं पाएंगे, एक वेयरवुल्फ ने अपने दोस्त से दबी आवाज में कहा, लेकिन अगर ब्लूबर्ड हमारे साथ है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि वह उन तीनों नए लड़कों को जानता है? यह अजीब है ना? दूसरे ने जवाब दिया। हो सकता है कि वही उन्हें लेकर आया हो, या हो सकता है कि किसी अभियान के दौरान उनकी मुलाकात उनसे हुई हो। उन्होंने कहा था कि वे किसी दूरदराज के गांव से आए हैं, है ना? ब्लूबर्ड को वहां देखकर तीनों को शुरू में राहत मिली। अफरा तफरी के माहौल में उसकी मौजूदगी से उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जल्द ही एक और चिंता मन में घर कर गई। दोनों गुटों के बीच वे पहले से ही मानते थे कि जैक का गुट स्टीव के गुट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऊपर से ब्लूबर्ड का समर्थन मिलने से उन्हें दूसरे गुट के जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। बस एक छोटी सी राहत थी, ब्लूबर्ड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह स्टीव को मारना चाहता है। उन तीनों को इशारा करते हुए उसने उन्हें समूह से दूर जाने का संकेत दिया, जिससे अन्य वेयरवुल्फ्स का संदेह और भी बढ़ गया। लेकिन ब्लूबर्ड ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि वेयरवुल्फ्स की सुनने की क्षमता कितनी तीव्र होती है। आम नागरिक अक्सर इस तथ्य को भूल जाते थे और वेयरवुल्फ्स के सामने ही उनके बारे में बुरा भला बोल देते थे, लेकिन ब्लूबर्ड उनके साथ इतने लंबे समय से था कि वह समझ गया था कि उसे कितना सावधान रहना चाहिए। तुम तीनों, ब्लूबर्ड ने धीरे से कहना शुरू किया जब वे उसकी पहुंच से बाहर हो गए, क्या तुम पता लगा पाए कि जैक को क्या परेशान कर रहा है? मुझे लगता है कि जो भी उसे परेशान कर रहा है, उसका संबंध उसके इस सब को करने के फैसले से है। मैं बस इसे समझ नहीं पा रही हूँ। गैरी और ल्यूपस दोनों ने सीधे काई की ओर देखा। दोनों में से कोई भी ऐसी बात कहने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था जिससे बाद में काई चिढ़ जाए, और काई आमतौर पर स्पष्टीकरण को बेहतर ढंग से समझता था। हमें कुछ चीजें मिली हैं, काई ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। इनमें से कुछ उसके परिवार से संबंधित हैं। दरअसल बहुत ही निजी मामले हैं, इसी वजह से वह इतना खोया खोया सा रहता है। लेकिन हमें सारी समस्या की जड़ नहीं मिली।
इससे पता चलता था कि वे जांच कर रहे थे और मामले की संवेदनशीलता को समझते थे। साथ ही ब्लूबर्ड को अपनी अधूरी थ्योरी बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी भी मिल रही थी। कुछ देर बाद ब्लूबर्ड ने धीरे से सांस छोड़ी, मानो वह किसी निजी निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। ब्लूबर्ड ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दो गिरोहों के बीच नरसंहार हो, खासकर तब जब इसकी कोई जरूरत ही न हो। फिर तीनों अजनबियों को देखते हुए उसकी निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। चूंकि मैंने ही आप तीनों को जैक के गिरोह में शामिल करवाया था, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। उनमें से किसी के कुछ बोलने से पहले ही उसने हल्के से ताली बजाई। बहुत खूब, मुझे यही लगा था। मेरा मानना है कि हम चारों एक ही खेमे में हैं। हम नहीं चाहते कि यह टकराव खूनी और अपरिवर्तनीय रूप ले ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक स्टीव के खेमे में जाए और उसे एक संदेश दे। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में। जैसे ही ब्लूबर्ड ने संदेश की प्रकृति समझाई, उन तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा कुछ है? गैरी ने खुद को रोक पाने से पहले ही अचानक पूछ लिया। बिल्कुल, ब्लूबर्ड ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हर शूरवीर इस नियम को जानता है और जैक सबसे पहले एक शूरवीर है। वह भी इसका पालन करेगा। तो अब तुम तीनों में से सबसे तेज कौन है? और उससे भी जरूरी बात, अगर तुम अचानक चले जाओ तो जैक का ध्यान तुम पर ज्यादा नहीं जाएगा। ल्यूपस की हाल ही में जैक से सीधी मुलाकात हुई थी और उसके कद, ताकत और उम्र को देखते हुए वह सबसे अलग दिख रहा था। गैरी, खैर इस युग में भी, उसके हरे बाल उसे सबसे अलग बनाते थे। उसे पहले ही कई बार यह समझाना पड़ा था कि ये उसके जन्मजात बाल हैं। स्वाभाविक रूप से दोनों ने धीरे धीरे अपना सिर काई की ओर घुमाया। और दुर्भाग्य से काई उनमें सबसे तेज था। लगता है ये तय हो गया है, ब्लूबर्ड ने खुशी से कहा। जैक के आने से पहले उड़ान भरो और सीधे स्टीव के शिविर की ओर जाओ। काई ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ब्लूबर्ड पहले ही समझ चुका था कि वह ऐसा करेगा। आपत्ति करने की कोई गुंजाइश न होने पर काई पीछे हट गया और दौड़ पड़ा, खुले मैदानों को पार करते हुए उस घने जंगल की ओर जहां स्टीव का झुंड रहता था। दौड़ते समय उसके मुंह से थकावट भरी चिड़चिड़ी सी कराह निकली। ये क्या बकवास है? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या ये दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी? अगर मैं ये संदेश देता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं सीधे तौर पर घटनाओं को बदल रहा हूँ? वह दौड़ते हुए लगातार बड़बड़ाता रहा। रुको रुको, समझदारी से सोचो। ब्लूबर्ड वैसे भी किसी को भेजता। उसे जैक के बेकाबू होने की चिंता जरूर थी। अगर ऐसा है तो मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन शायद थोड़ा धीरे, एक आम इंसान की तरह। उसने अपनी गति धीमी कर दी। लेकिन रुकिए, अगर ब्लूबर्ड हमसे नहीं मिला होता तो क्या वह क्यूई भाषा जानने वाले किसी तेज योद्धा को संदेश पहुंचाने के लिए नहीं भेजता? उस स्थिति में मुझे और तेज दौड़ना चाहिए। लेकिन कितनी तेज? उसके पीछे ल्यूपस और गैरी दोनों चुपचाप हंसी से कांप रहे थे, काई के अति चिंतनशील दिमाग के अंदर चल रही अराजकता की कल्पना कर रहे थे। और अंत में कुछ ही क्षणों बाद जैक स्वयं वहां पहुंच गया। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C1660 दो अल्फाओं की मुलाकात। अध्याय 1660 दो अल्फाओं की मुलाकात। जब जैक पहुंचा तो उसने मदद के लिए आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, और इस बार वह खुद थोड़ा अलग दिख रहा था। उसकी पीठ पर दो विशाल हथियार बंधे हुए थे जिन्हें देखते ही पहचाना जा सकता था। एक था उसका बड़ा, भारी और प्रभावशाली युद्ध हथौड़ा, जबकि दूसरा था उसकी बड़ी तलवार जो उसके कंधों पर तिरछी रखी हुई थी। इन दोनों हथियारों की मौजूदगी से ही समूह में एक हल्की सी हलचल मच गई। जैक को इस तरह पूरी तरह से हथियारों से लैस देखना दुर्लभ था, और इससे आने वाली घटना की गंभीरता का एहसास होने लगा। धन्यवाद देने के बाद जैक ने जरा भी देर नहीं की। समूह ने चलना शुरू किया, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी कई लोगों ने उम्मीद की थी। कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ, न ही स्टीव के शिविर की ओर कोई अचानक हड़बड़ी हुई। इसके बजाय वे एक साथ मिलकर आगे बढ़े, विशाल मैदानों को पार करते हुए अंततः सामने के जंगल में प्रवेश किया। गैरी को यह अजीब लगा। उसने सोचा था कि जैक उन्हें रूप बदलने और शिविर की ओर सीधे दौड़ने का आदेश देगा ताकि वे जितनी जल्दी हो सके दूरी कम कर सकें। लेकिन इसके बजाय उनकी गति स्थिर और नियंत्रित थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि ब्लूबर्ड उनके साथ नहीं चल पाता। गैरी अच्छी तरह जानता था कि ब्लूबर्ड अपनी ऊर्जा को अपने कदमों में प्रवाहित कर सकता है, और अगर वह चाहे तो अधिकांश जानवरों से भी तेज चल सकता है। इसलिए धीमी गति से आगे बढ़ना जानबूझकर ही किया गया होगा। यार, ये तो बिल्कुल वही युद्ध हथौड़ा है, गैरी ने जैक की पीठ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा।
सच कहूं तो अगर स्टीव और जैक पूरी ताकत से लड़ें तो मुझे नहीं लगता कि स्टीव ये लड़ाई जीत पाएगा, खासकर ऐसे हथियार के साथ। ये वाकई प्रभावशाली है और आप सही कह रहे हैं, ब्लूबर्ड ने गैरी और ल्यूपस के साथ झुंड के पीछे चलते हुए जवाब दिया। वह युद्ध हथौड़ा एक दानव स्तरीय जानवर की सामग्री से बनाया गया था। जैक ने भी उसे आसानी से नहीं हराया था। उस लड़ाई के दौरान उसे और उसके साथियों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। यादें ताज़ा होते ही ब्लूबर्ड की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। भेड़िया मानव स्वभाव से ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब वे सचमुच किसी खतरे में पड़ते हैं, कम से कम जैक के मामले में, तो वे अपनी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। लुपस चलते समय एक ढाल लिए हुए था जिसकी सतह घिसी हुई थी लेकिन मजबूत थी, जबकि गैरी ने अपना युद्ध हथौड़ा पकड़ रखा था। हालांकि गैरी का हथियार स्पष्ट रूप से निम्न स्तर का था। उसमें कोई विशेष आकर्षण या असामान्य प्रभाव नहीं थे, वह केवल एक ठोस उपकरण के रूप में काम करता था, न कि कोई असाधारण वस्तु। हम सीधे शिविर की ओर जाने के बजाय पैदल क्यों चल रहे हैं? ल्यूपस ने पूछा। क्या यह ऊर्जा बचाने के लिए है? मुझे नहीं लगता कि यही कारण है, ब्लूबर्ड ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। जाने से पहले जैक ने अनुरोध किया था कि अगर वे लौटे तो उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को महल में सुरक्षित रखा जाए। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी, लेकिन आपसे ये सुनकर कि इस मामले में उसका परिवार शामिल है, मुझे लगता है कि जैक इस समय का उपयोग सोचने के लिए कर रहा है। ब्लूबर्ड ने जैक की चौड़ी पीठ की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह आगे बढ़ते समय अंधाधुंध भागने के बजाय चीजों पर विचार कर रहा है। समूह आगे बढ़ता रहा, उनके चारों ओर जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। गैरी और ल्यूपस समझ गए थे कि वे मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। स्टीव के शिविर में पहले की यात्राओं के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि अब वे लगभग 1 घंटे की दूरी पर होंगे। तभी उनके पीछे से एक चौथा व्यक्ति प्रकट हुआ। मुझे थोड़ी चिंता थी कि जैक को कुछ पता चल जाएगा, काई ने उनके बगल में कदम रखते हुए कहा। लेकिन उसका दिमाग इतना व्यस्त लग रहा है कि वह इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहा कि शुरुआत में कितने वेयरवुल्फ मौजूद थे। तुम मेरी उम्मीद से धीमे निकले, गैरी ने तिरछी नज़र से देखते हुए जवाब दिया। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। क्या तुमने संदेश पहुंचा दिया? हाँ, मैंने किया था, काई ने जवाब दिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह समय की बर्बादी थी। ऐसा लग रहा था कि स्टीव को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। वह और उसका समूह स्पष्ट रूप से तैयारी कर रहे थे। जहां तक मुझे समझ आया, उन्होंने वही करने का फैसला कर लिया था जिसके बारे में तुमने उन्हें चेतावनी दी थी। ब्लूबर्ड ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। वह हैरान तो था, लेकिन पूरी तरह से नाराज नहीं था। फिर भी उसके मन में एक सवाल सा उठ रहा था। अगर स्टीव और उसके साथी पहले से ही तैयार थे तो उन्हें इसकी भनक कैसे लगी? उन्हें इतना यकीन क्यों था कि यह टकराव होने वाला है? क्या पर्दे के पीछे से कोई प्रत्यक्ष साझेदारी थी? कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय जैक ने अपना हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। पल भर में वातावरण बदल गया। जैक के इशारे पर वेयरवुल्फ्स का रूप बदलने लगा। हड्डियां हिलने लगीं, मांसपेशियां फैलने लगीं और पंजे लंबे हो गए, क्योंकि उनके शरीर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। अब वे केवल जंगल में मार्च नहीं कर रहे थे, अब वे दौड़ रहे थे, शक्तिशाली कदमों से आगे बढ़ रहे थे जो झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वेयरवुल्फ्स बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के बीच से बड़ी सहजता से रास्ता बनाते हुए। ब्लूबर्ड ने आश्चर्यजनक रूप से उनकी गति का साथ दिया। उसकी ची ऊर्जा से बढ़ी हुई चालों ने उसे पीछे छूटे बिना उनके साथ बने रहने में मदद की। एक अनाड़ी की नज़र में उनकी चाल अव्यवस्थित लग सकती थी, लेकिन काई को इसके नीचे बन रही संरचना दिखाई दे रही थी। काई ने सोचा, उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। उन्होंने अपने हथियारों और स्थिति के आधार पर स्वाभाविक रूप से भूमिकाएं बना ली हैं। ये स्टीव के समूह जैसा बिल्कुल नहीं है। ये संगठित है, एक सेना की तरह। यह विचार उसके मन में बैठ गया। उसे इससे कुछ सीखने को मिल सकता था, कुछ ऐसा उपयोगी जो वह हॉवलर्स गिरोह के लिए वापस ला सकता था अगर वह कभी लौटता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल विरल होता गया। वृक्ष रेखा के ऊपर धुआं हल्का हल्का लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसके परे विशाल पर्वत मंडरा रहा था, जिसकी उपस्थिति पूरे परिदृश्य पर हावी थी। जैक ने छलांग लगाई और मजबूती से जमीन पर उतरा। उसके पैर इतनी जोर से जमीन पर पड़े कि उसके नीचे की जमीन फट गई। बाकी लोग भी उसके पीछे फिसलते हुए रुक गए। वे पहुंच चुके थे। उनके सामने स्टीव और उसके साथी खड़े थे। वे पहले ही रूप बदल चुके थे, हाथों में हथियार लिए, शरीर तनावग्रस्त और तैयार थे। उनकी संख्या 100 से अधिक थी, जैक के समूह से कहीं अधिक, और वे तैयार खड़े थे, निगाहें सामने की ओर गड़ाए हुए। अगर किसी चीज ने युद्ध क्षेत्र को संतुलित किया तो वह यही क्षण था। स्टीव आगे बढ़ा, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जैक ने भी ऐसा ही किया। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें।
इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें, अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें।